एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल का मतलब बोलते हैं कि मुंह में भोजन कहां कहां से गुजर रहा है, कि पैसेज ऑफ फूड। तो पैसेज ऑफ फूड कहां जाएगा, मुंह से लेके एनस तक जाएगा, तो इसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनल है इसको बोलते हैं जीआई ट्रैक्ट। तो जीआई का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट। तो जनरली इस टॉपिक से लगभग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा सवाल आता है। तो कैसे आता है पहले, तो ये जीआई ट्रैक्ट शुरू कहां से आता है, तो जनरली लोग मुंह बोलते हैं, मुंह नहीं, मुंह के नीचे जो है गला होता है पे, इसको तो एसोफेगस। तो एसोफेगस से एनस तक का जो कहानी है उसी को एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, जो 30 फीट होता है, 30 फीट और 9 मीटर। यहाँ पे इसके बाद हर एक चीज के बारे में फैक्ट है। तो अभी पूरा का पूरा जीआई ट्रैक्ट हमारा 30 मीटर का होता है, सॉरी 30 फीट का होता है या 9 मीटर का होता है। तो फैक्ट का बात यह है कि जब हम लोग मर जाते हैं, यानी मरे हुए शरीर में इसका जो लेंथ है 5 फीट बढ़ जाता है, बोले तो कितना हो जाएगा, 30 और 5 35, यानी 35 फीट का हो जाता है, ठीक है। अब शुरू करते हैं बारी बारी से यहाँ पे माउथ में। तो सबसे पहले है माउथ। तो माउथ को हम लोग बकल कैविटी भी बोलते हैं, ओरल कैविटी भी बोलते हैं। तब यहाँ पे पहला सवाल, क्या सवाल, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द बकल कैविटी, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द ओरल कैविटी। यानी ओरल कैविटी बकल कैविटी में क्या आता है, तो टीथ आता है, टंग आता है और सलाइवा आता है, यही 3 चीज। मुंह बंद करेंगे तो यही 3 चीज। फिर उसके बाद एक प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन क्या है, मुंह में जब भोजन डालते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। टेकिंग फूड इनसाइड द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। तो मुंह में कौन सा प्रोसेस होता है, इंजेशन। उसके बाद फिर हो गया, मुंह में हमने चबाया खाना, जब खाना चबाएंगे तो उसको बोलेंगे डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन हमारा कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से, ठीक है। उसके बाद जब हमने खाना खाया तो खाना का जो टुकड़ा है और वो सलाइवा दोनों मिल गया, तो दोनों मिलके क्या बन गया, बोलस। यानी जब हम लोग खाना खाने के बाद नीचे उतारते हैं जो खाना, वो क्या है हमारा, वो बोलस है, ठीक है, बोलस। अब उसके बाद तो हम लोग खाना खाते हैं, तो जो भी लगभग हम लोग क्या होता है, प्लांट मटेरियल खाते हैं, और प्लांट मटेरियल में क्या होता है, स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च होता है, स्टार्च का टेस्ट आपको पता है ना, यस सर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि स्टार्च जो होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाएगा। इसलिए आप घर में जाइएगा तो देखिएगा कि आपने चना या कोई भी जो प्लांट मटेरियल ले लीजिए, 2 भाग, एक को उसको 1 मिनट चबाइए, एक को 5 मिनट चबाइए, यानी 5 मिनट वाला में ज्यादा सलाइवा मिलेगा। तो जितना ज्यादा सलाइवा मिलेगा उतना ज्यादा वो मीठा होगा, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि मुंह में क्या टूटेगा, स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट में टूट जाएगा, किसके मिलने से, सलाइवा के मिलने से। ये तो माउथ का हो गया। अब उसके बाद ये भोजन जो कहाँ आ गया, ये फूड पाइप में। तो ये जो फोटो देखिए आप, ये क्या है, ये फूड पाइप, ठीक है। तो ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पे हमारे यहाँ गले में, गले को बोलते हैं थ्रोट। तो जो थ्रोट वाले एरिया में है 2 पोर्शन है, ठीक है, 2 पाइपलाइन स्ट्रक्चर है। जो पहला पाइपलाइन स्ट्रक्चर है जो आधा पूरा दिया हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, जिसमें एयर हो गया, ठीक है, जिसमें कि एयर जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डायफ्राम हो जाएगा, ये मेरा लंग्स हो जाएगा, ये आपका लंग्स हो गया, यहाँ से ये वाला। और जो दूसरा है ये क्या है, ये फूड पाइप, ठीक है। तो फूड पाइप, तो फूड पाइप को हम लोग एसोफेगस कहते हैं। इसका जो साइज है वो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, तो 15 10 25 यानी इतना बड़ा होगा, ठीक है। ये जो भोजन की जो नली है वो 25 सेंटीमीटर होता है, एक मस्कुलर ट्यूब। उसके बाद ये कनेक्ट कैसे होता है, फाइल्स। 2 चीज एक वर्ड है, एक लैरिंक्स और फेरिंक्स, दोनों को, जिसमें हमारे पास गला में 2 ट्यूब है। तो जो पहला ट्यूब है जिससे आवाज जाता है, ठीक है, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, उसको लैरिंक्स बोलते हैं। और जो फॉस है फूड और फॉस है फेरिंक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये इसको जो फूड वाले को फेरिंक्स बोलते हैं। इसलिए क्या है, ये दोनों के पास, जैसे ये दोनों के बीच में क्या, ये दोनों कॉमन है, और बीच में यहाँ पे क्या है, एपिग्लोटिस, जो कंठ लटकता है। तो ये क्या करता है कि एक बार इधर लटका, ऐसे ही होता है स्ट्रक्चर का, एक बार इधर जाएगा इधर जाएगा, यानी एक बार इस छेद को ब्लॉक करेगा, एक बार इसलिए। इसलिए हम लोग एट ए टाइम कभी सांस लेते हैं, कभी पानी पीते हैं। इसलिए क्या है कि कभी भी खाना खाना है तो ठूस के नहीं खाना, क्यों, क्योंकि उसका जो छेद छोटा है, जबरदस्ती नहीं खाना है, हंसना नहीं है, बोलना नहीं है, क्यों, क्योंकि खाना मेरा जनरली ये फूड पाइप पे जाता है, लेकिन फूड पाइप की जगह जब ज्यादा मात्रा में, मतलब भोजन यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ चला जाए तो यहाँ पे लंग्स है, तो लंग्स में जो एयर है क्या हो जाएगा, हम लोग जो खांसते हैं, खाने से पीठ थपथपाया जाता है, ठीक है, क्या, ये जो डायफ्राम है लंग्स के नीचे, ये धक्का देता है, उसी से भोजन पुश होता है, तो बाहर नाक से या मुंह से भोजन आता है, ठीक है, इसलिए खाने का। तो ये हो गया, ये जो कनेक्ट्स द फेरिंक्स, तो फेरिंक्स को स्टोमाटा कहाँ से हो गया, ये वाला पोर्शन जो है फेरिंक्स।
और ये वाला जो पोर्शन है ये स्टोमाटा हो गया, ये पेट वाला जो है, ठीक है ये। तब उसके बाद आ गया इसका जो मुहाना है, जहां से ये शुरुआत हुई है, ये मुहाने को हम लोग बोलते हैं गुल्ले, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द फूड पाइप, इट लाइज पोस्टीरियर, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में पोस्टीरियर का मतलब पीछे होता है, ठीक है, यानी हमारा आगे है। तो दो तरह का पाइप है, पहले पाइप कौन सा है, लैरिस, जो फूड पाइप, इसका फोटो देखो यहाँ पे आगे है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये पीछे है, तो पीछे को बोलते हैं पोस्टीरियर, यानी एसोफेगस जो है फूड पाइप कहाँ रहता है, पीछे। फूड पाइप बोले या फेरिंक्स बोले, ठीक है, लैरिंक्स बोले तो ये साउंड वाला ट्रैकिया। उसके बाद नो डाइजेशन, अब यहाँ पे भोजन खाली यहाँ से पास हो जाए तो इसमें कोई डाइजेशन, जहां भी डाइजेशन वर्ड इस्तेमाल किया तो डाइजेशन का मतलब है कि भोजन टूट रहा है, ठीक है। तो टूटेगा कैसे वजह से, या तो चबाने की वजह से या तो केमिकल के इफेक्ट से। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में या एलिमेंट्री कैनाल में कौन ऐसा पार्ट है जहां पे डाइजेशन नहीं होता है, तो ये हो गया मेरा फूड पाइप, ठीक है। उसके बाद जो फूड पाइप में जो भोजन जाता है तो फोटो भले दिख रहा है प्लेन जैसा, लेकिन जो भोजन जाएगा तो वो पेरिस्टाइटिस है ना, एक वर्ड है पेरिस्टाइटिस मोशन, यानी कि रुक रुक के, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये भोजन यहाँ पे आया तो ये क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर लगाए तो इसमें आया, थोड़ा सा प्रेशर लगाया तो इसलिए। इसमें गौर किया होगा, पानी भी पीते हैं तो घुट घुट की आवाज आता है, घुट घुट का मतलब क्या होगा, एक चैम्बर में आया फिर दूसरा तीसरा उसी तरह करके ये पेट में आ गया, ठीक है। अब हो गया, तो ये जो है भोजन किस तरह से पास होता है, वो पेरिस्टाइटिक मोशन से होता है। 3 नंबर में आ गया स्टमक, ठीक है, स्टमक बोलते हैं पेट। तो देखो तो पेट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो गया, ये जे से, ठीक है, स्टमक का शेप हो गया जे शेप, ये मस्कुलर बैग, मांस का जो बैग है, तो मांस क्या खींचने से बढ़ता है, इसलिए पेट की तरह दिख रहा है। अभी शादी ब्याह में किसी का ठूस के खा ले तो ये पेट बाहर आ जाए, ठीक है, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये चमड़ा है ना, तो मस्कुलर बैग। इसमें देखो इट हैज 3 पार्ट, इसमें 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, ये हमारा जो फूड पाइप है, ठीक है, ये फूड पाइप के बाद यही भोजन 1 2 3। तो जो पहला वाला है पहले वाला को कार्डियक बोलते हैं, दूसरा वाला को हम लोग फंडिक बोलते हैं, और तीसरा को पायरोलिक बोलते हैं, ठीक है। तो कार्डियक में क्या बनता है, एसीएल, इसलिए कोई भी जो खाना खाएंगे, कितना भी गंदा खाना खाएंगे तो उसमें यदि जम्स होगा तो वो क्या है, कार्डियक में पड़ा एसीएल मार देता है। फिर उसके बाद आते हैं बीच में, ये हो गया फंडिक। तो फंडिक में ना कांटा जैसा निकला हुआ, ये ध्यान से देखना है, फंडिक में कांटा जैसा जो है स्ट्रक्चर निकला आता है, कांटा को क्या बोलते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज फाउंड इनसाइड द फंडिक। तो इसी को बोलते हैं रूजी, रूजी, रूजी। तो रूजी क्या है, ये कांटा जैसा होता है। तो ये क्या होता है कि जिस तरह से क्या होता है, हम लोग चप्पल नहीं पहनते हैं, जूता नहीं पहनते, तुम्हारा पैर गड़ता है, लेकिन जूता चप्पल पहन लेते हैं, जूता पहनते, पैर हमारा नहीं गड़ता। तो जब हमारा खाली पेट होता है, बोलते हैं पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ये पेट गड़ रहा है, तो ये कब होता है, ये तब होता है जब हमारे भोजन पेट में भोजन नहीं रहता है, ठीक है, भोजन नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कांटा जैसा खड़ा हो जाएगा। तो इसका 2 काम है, एक काम है, पहला जो भी भोजन आएगा तो इस भोजन को ब्रेकर की तरह रोक के रखेगा, तो रोक के रखेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ताकि आगे जो है वो आपसे धीरे धीरे काम, जैसे ट्रैफिक पुलिस क्या है, इधर को रोका उधर वाला है, उधर को रोका इधर का है, ठीक है, ताकि वो जाम ना हो। तो ये से जो भोजन जो है वो आराम से कंटिन्यूअस काम करे, ठीक है, ये रूजी हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद तीसरा होगा पायरोलिक। तो पायरोलिक जो होता है वो क्या हो जाएगा, इसमें डाइजेस्टिव जूस होता है। डाइजेस्टिव जूस का मतलब है कि 2 तरह का, एक म्यूकस होगा, तो म्यूकस जो है भोजन को चिपचिपा करेगा, ठीक है, और जो है कि जो पेप्सिन होगा तो पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। तो ये देखो म्यूकस का होना जरूरी है, इसलिए गाय भैंस का जो गोबर देखा होगा या जो कुत्ते का जो गोबर देखा होगा, लैट्रिन देखा होगा, वो क्या है कि कुत्ता का जो शरीर में म्यूकस नहीं बनता, इसलिए क्या है कि उसका जो लैट्रिन सूखा जैसा दिखेगा, और जो है कि गोबर है तो गोबर देखोगे क्या होगा, ज्यादा सेमी सॉलिड है, इसकी उसमें ज्यादा म्यूकस का मात्रा है, ठीक है। ये म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है, और चिपचिपा बनाएगा तो डाइजेशन बढ़िया होगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया स्टमक 3 नंबर। अब आते हैं 4 नंबर क्या है भाई, कि 4 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कि वो क्या है कि वो 3 भाग में बटा हुआ है। पहले का नाम है डिओडेनम, जेजुनम और इलम। तो जो इलम है वो सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। सुनो ध्यान से, क्या हुआ, रुको, इसके बाद इसका जो साइज है वो 20 फीट होता है, ठीक है, 20 फीट। डायमीटर कितना हो गया 2.5, तो 2.5 इतना आपका, ये इतना 2.5, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद
अब आ गए यहाँ पे कि जो इलियम है, तो इलियम में ही सबसे ज्यादा है कि डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? वहाँ पे माउथ में, और इलियम में कंप्लीट हो जाता है। इसलिए इसमें क्या क्या होता है? इट एब्जॉर्ब विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो आप पढ़िएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको तो बिल्ली बोलते हैं। तो बिल्ली क्या करता है? सारे भोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वहां पे क्या है कि वहीं पे क्या होता है? बिल्ली तो एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब में क्या निकाल दिया? यही मिनरल है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को, काम वाला चीज को ले लिया, तो उसी का पूरा सरफेस पे बिल्ली लगा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? बॉडी में लीवर है, तो जो लीवर है वो बाइल जूस निकालता है। ठीक है, तो बाइल जूस, तो बाइल जूस कहाँ रहता है? गॉल ब्लैडर में। देखो यहाँ पे फोटो तो नहीं थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है? ये लीवर हो गया। ठीक है, और ये क्या है? ये गॉल ब्लैडर है। ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये गॉल ब्लैडर है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लीवर जो किससे बना होता है? लीवर जो है वो हेप्टिक सेल का बना होता है। बॉडी में कहीं भी कोई छुरा घुसा दे, कहीं भी हर्ट हो जाएगा, लेकिन लीवर के पास में चाकू कितना भी मारेगा 8-10 को, तो वो सबसे ज्यादा रिकवरी कहाँ होता है? लीवर में। लीवर में हेप्टिक सेल से बना होता है, सबसे ज्यादा रिकवरी, फास्ट रिकवरी होता है लीवर में। लीवर का क्या काम है? लीवर का काम है बस बाइल जूस निकालना। तो बाइल जूस निकलेगा तो कहाँ स्टोर होगा? तो वो स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर में देगा, और गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस, और यहीं पे देखो यहाँ पे पैनक्रियाज है। ठीक है, ये पैनक्रियाज है। तो पैनक्रियाज जो है वो क्या है? वो पैनक्रियाटिक जूस देगा। तो दो चीज, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे क्या है? बाइल जूस जो लीवर देगा, और पैनक्रियाटिक जूस। तो बाइल जूस में क्या करता है? ये फैट को तोड़ेगा, और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो ट्रिप्सिन को, तीन चीज को, तो ट्रिप्सिन हो गया, ये लाइपेज हो गया, एमाइलाइसिस हो गया। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ता है, लाइपेज फैट को तोड़ता है, और एमाइलाइसिस जो है वो हाइड्रोकार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो ये सारा का सारा क्या हो गया? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है। ठीक है, मतलब सॉल्युबल फूड, और उधर से क्या है? गॉल ब्लैडर से जो जूस आएगा यहाँ पे बाइल जूस, और इधर से पैनक्रियाटिक जूस। ये तीनों का तीनों मिल के क्या है? ये सब दे देगा ब्लड को। तो ब्लड को दे देगा, तो ब्लड में क्या है? अपने अपने हिसाब से अपना वो ऑक्सीजन भी कैरी करेगा, न्यूट्रिएंट भी लेगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब टू गेटिंग एनर्जी। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एसिमिलेशन कहाँ हो जाएगा? एसिमिलेशन मतलब एनर्जी चला जाएगा। अब जो बेकार की चीजें थी, जो फालतू चीजें थी, वो चली आएंगे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में जो साइज होता है वो 5 फीट होता है। ठीक है, 5 फीट, और उसका जो डायमीटर होगा, उसकी जो मोटाई होगा वो करीबन ये 3 इंची होगा। तो 3 इंची आपका इतना होगा। ठीक है, अब उसके बाद इसका क्या काम है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहीं पे पानी और जो मिनरल है लास्ट उसको निचोड़ा जाता है कि कुछ तो काम वाला चीज निकले। ऐसे तो बेकार का हो गया, लेकिन एब्जॉर्प्शन हो गया। अब उसके बाद जो पार्ट है इसका जो है कि 4 भाग होगा, कि कीकम, 4 भाग हो गया, कीकम, कोलम और रेक्टम। ठीक है, तो जो कीकम है वो आपका है स्टार्टिंग है, इसी से अटैच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कीकम अटैच होता है, और यहाँ सबसे जरूरी है ये कोलम। यहाँ देखो बॉडी में यहाँ पे ये क्या हो गया? यही कोलम है। ये ऊपर वाला कीकम शुरू हो जाता है, ये कोलम है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये सवाल आता है कि अपेंडिक्स कहाँ रहता है बॉडी में? तो अपेंडिक्स जो है वो कोलन के पास अटैच होता है। कोलन कहाँ होता है? वो हमारा जो है कि लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब यहाँ पे एक सवाल है, व्हाट इज वेस्टेजियल ऑर्गन? वेस्टेजियल ऑर्गन क्या होता है? क्या होता है वेस्टेजियल ऑर्गन? वेस्टेजियल ऑर्गन का मतलब है कि बॉडी का वो अंग जो काम नहीं करता, बेकार, यदि काट के निकाल दिया तो नहीं। तो ये हमारा जो अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स जो है वो वेस्टेजियल ऑर्गन में आता है। ये पहले काम आता था कब? जब हम लोग, हमारे जो पूर्वज थे या जो फोरफादर थे, वो मांस खाते थे, क्योंकि पेड़ पौधा खाते थे, कच्चा चीज खाते थे। तो कच्चा चीज में ज्यादा मात्रा में क्या होता है? स्टार्च, सॉरी सेलुलस। और सेलुलस बॉडी को डाइजेस्टिव। एक सवाल आता है कि बॉडी का कौन सा पार्ट है जो सेलुलस को पचा सकता है? तो ये सेलुलस को पचाने की एबिलिटी है अपेंडिक्स के पास। तो लेकिन अब हम लोग कच्चा मांस नहीं खाते हैं, फल ये है पका हुआ खाते हैं, इसलिए देयर इज नो नीड ऑफ अपेंडिक्स। यहाँ पे अपेंडिक्स के बारे में आप है, जो लोग ठूस के खाना खाते हैं तो खाना चला जाता है जाम पे। यहाँ पे जो अपेंडिक्स का जो स्ट्रक्चर है, ये वन में जो भी खाना आता है रह जाता है।
तो यही खाना सड़ जाएगा, तो सड़ जाएगा तो पूरा का पूरा ये बाहर नहीं निकल पाता है, तो ये अपेंडिक्स खत्म हो जाता है। तो अपेंडिक्स खत्म हो जाता है तो जब पेट दर्द देता है तो लगता है कि नॉर्मल पेट दर्द है, लेकिन नॉर्मल पेट दर्द जब भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका दर्द हो, यहाँ पे इट मीन्स कि यहाँ जो है कि ये अपेंडिक्स का दर्द है। यदि समय रहते इलाज नहीं करवा गया तो ये अपेंडिक्स जब फट जाएगा पूरा शरीर में जहर हो जाएगा, ठीक है, पूरे शरीर में जहर हो जाएगा और आदमी मर जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट, उसको देखो अपेंडिक्स हो गया पे और लास्ट में इट टर्न्स फूड टू द स्टूल। यही जो है कि जो भोजन को यानी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में जो भोजन है वो स्टूल में या स्टूल को बोलते हैं, स्टूल में शिफ्ट हो जाएगा, इसको फीसेस बोलते हैं, ठीक है, फीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का काम। अब आते हैं इसके बाद रेक्टम। तो जो रेक्टम का जो साइज होगा वो 5 से 6 इंच होता है। इसका काम है जो भी डाइजेस्टेड फूड है, जो स्टूल है, जो फीसेस है, वो स्टोर होकर रहता है। ध्यान देने वाला बात है कि पेट में क्या आएगी, सब में 3-4 घंटा यहाँ खाना रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में 6 घंटा, इसमें 6-6 घंटा, ठीक है, 6-6 घंटा सब में भोजन रहता है। और लास्ट में यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या हो गया कि इसका जो ये एनस क्या हो जाएगा, लास्ट पोर्शन ऑफ द कोलन। कोलन जो है वो कोलन का ये जगह देखो, ये जो है यही वाला पूरा पोर्शन कोलन है। तो कोलन का जो लास्ट पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये रेक्टम है, यहीं पे सारा स्टूल जो है भोजन इकट्ठा होता है। और जो लास्ट में ये जो है इसको रेक्टम, ये एनस। तो एनस जो है वो आपका लास्ट पॉइंट है एलिमेंट्री कैनल का, ठीक है। तो वहीं से जो भोजन है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आता है कि दो चीज, एक में स्प्रिंचर मसल होता है। स्प्रिंचर मतलब क्या है, किसी चीज को लेना, छोड़ना, धक्का देना, मतलब धक्का दे के हटाना। तो यहाँ पे बॉडी में कहाँ पे स्प्रिंचर मसल होता है, एक एनस के पास और यहाँ पे, यानी एनस को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो एनस इज कंट्रोल बाय द स्प्रिंचर मसल। तो स्प्रिंचर मसल यहाँ पे, और पेट में भी जो भोजन आगे जाएगा, ये धक्का देके जो चीजें जाएंगी वो किसकी वजह से जाएगी, स्प्रिंचर मसल की वजह से। तो एनस में और स्टमक में स्प्रिंचर मसल होता है। ये था पूरा कहानी जीआई ट्रैक्ट का, एलिमेंट्री कैनल का। अब बताइए समझ में आया कि नहीं, सब कुछ समझ में? अब इसको नोट डाउन कीजिए, लिखिए, ठीक है, बंद।